ચેનલ સુરતની વિશેષ મુલાકાતમાં આજે આપણે જઈ રહ્યા છે પુણેના અમિતાભ બચ્ચન જુનિયર અમિતાભ બચ્ચન આપણી ચેનલ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા છે। તેઓ આજે સુરત પધાર્યા હતા અને આપણી ચેનલ સુરતના સ્ટુડિયો પર આજે પધાર્યા છે। ખાસ તો તેઓ એક પ્રોગ્રામમાં આવ્યા હતા સુરતના એકતા ટ્રસ્ટ અબ્દુલ રહેમાન મલબારીનો આજે એક સંગીતનો પ્રોગ્રામ છે તેમાં હાજરી આપવા માટે શશિકાંતજી સુરત આવ્યા છે અને શશિકાંતજી खूब ज एवा जाणीता कलाकार है जूनियर बच्चन तरीके तो सूरत आविया है। शशिकांत जी सूरत आप आए हो, आपको कैसा लग रहा है? सर सूरत जो है बड़ा अच्छा है और एक बात बोलूँ कि यहाँ पे लोचा और फाफड़ा जो है हम जब भी आते हैं तो खाते हैं। यहाँ की जो टेस्ट है भाई साहब वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और सूरत जो शहर है यहाँ की जो जनता का जो प्यार है, और आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम में तो सबसे ज़्यादा लोग जो मुझे चाहने वाले हैं तो वो ज़्यादातर गुजरात के हैं। तो मतलब अहमदाबाद है, सूरत है, ये सारे गुजरात के जो लोग हैं उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे यहीं पे हैं। शशिकांत जी, और आप जो अमिताभ बच्चन का जीवन जी रहे हो जी। कई सालों से आप सेम बच्चन जी लग रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो लोग पूछ रहे बच्चन जी बिग भी आ गए, बिग भी आ गए, तो आपको कैसा लगता है जब लोग आपको बूम पाड़ते? देखिए किसी को भी रिस्पेक्ट मिलता है तो अच्छा ही लगता है। और लेकिन अमिताभ बच्चन बनना इतना आसान नहीं है सर। बच्चन साहब का एक ऑरा अलग होता है। बच्चन साहब का चलने का स्टाइल अलग है। बच्चन साहब के अंदर विनम्रता बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में रखना और उसके बाद में जाना, तो देखो कहीं भी रिस्पेक्ट मिलेगा तो ऐसा कौन सा आदमी जिसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? तो ईश्वर की कृपा है तो बस कर दे, और क्या है। हाल में एआई आ गया है तो आपको क्या लग रहा है उसके ज़माने में आपको ये सब कलाकारी करना और काम करना और उसका कैसा, आप क्या मान रहे हो उसके बाद? देखिए जैसे जैसे जीवन बदलेगा वैसे वैसे कठिनाई आएंगी, कुछ नए विज्ञापन आएंगे, नए नए कुछ टेक्नोलॉजी आएगी। तो कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी भी है, कुछ टेक्नोलॉजी गलत भी है। तो अभी लोगों ने अगर उसको अच्छी तरीके से लिया तो अच्छा है, लेकिन लोग जो बुरा बर्ताव करते हैं वो गलत है। किसी भी आर्टिस्ट के बारे में उसकी छवि निकाल कर उसके बारे में कुछ गलत कहीं कहीं जोड़ देते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चन जी की स्टाइल में जीना, और बच्चन जी आज देश भर में वर्ल्ड के अंदर एक नाम है, बिग बी है अमिताभ बच्चन। लोग उनको देखने के लिए हजारों मीलों से दूर से लोग देखने आते हैं, बहुत चाह के देश भर के अंदर। और तो आप उसकी उनकी स्टाइल में जी रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? और लोग आप जाते हो तो लोग आपको क्या बताते हो कि क्या आपने क्यों बच्चन जी का ही लुक पसंद किया? नहीं देखिए सर, रूप पसंद करने वाला मैं कौन होता हूँ? देखो पसंद नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है कि मेरी सूरत बच्चन साहब से मिलती है, मेरी आवाज़ बच्चन साहब से मिलती है, मेरी हाइट बच्चन साहब से मिलती है। तो कहीं ऐसा लगा कि भाई करके देखते हैं। तो जब करने गए तो लोगों से रिस्पांस अच्छा मिलने लगा, और करते गए। तो अभी ऐसा है कि जब भी कहीं जाते हैं तो लोग मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं। सामान्य व्यक्ति एक शशिकांत पांडे से अमिताभ बच्चन का रोल करना आपको कैसा लग रहा था? देखिए मैं शशिकांत पिडवाल हूँ। जब भी मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, जब भी कॉलेज में होता हूँ तो बच्चन साहब दूर होते हैं, तब मैं टीचर हूँ। और जब मैं मंच के ऊपर होता हूँ तब मैं टीचर को दूर रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों पे अलग अलग है। तो मैं किसी भी प्रोफेशन में किसी दूसरे को मैं इंटरफेयर नहीं करने देता हूँ। कला एक अलग चीज़ है। जहाँ पर हम मंच पे जाते हैं तो वहाँ पर एक आर्टिस्ट होना चाहिए, और अगर कॉलेज में है तो एक प्रोफेसर, एक टीचर का एक छवि होनी चाहिए। और शशिकांत जी, अमिताभ बच्चन जो बिग बी है, उनके आज अंदाजे 80 साल की एज हो गई है जी, 83। खूब 83 के आसपास हो गए वो, तो खूब फिट है। तो आप भी वो लाइन पे चल रहे हो तो आपको क्या लग रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चन साहब बहुत डिसिप्लिन इंसान है, और हम भी कोशिश करते हैं हमारे जीवन में कि अपने आप में बदलाव करें। काफ़ी बदलाव करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, और जितना हो सके मतलब काम में ज़्यादा ध्यान होता है मेरा। और जितना कर सकते करते हैं। भाई मैं ऐसा कहना मुश्किल होगा कि भाई मैं बहुत कुछ करता हूँ बच्चन साहब जैसा, ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। शशिकांत जी, जो नई पीढ़ी अपनी आ रही है उनको आप क्या सीख दोगे एक कलाकार के रूप में, आप क्या बताओ? मेरे हिसाब से जितने भी नए नए कलाकार हैं उन लोगों ने ड्रामा के अंदर आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है ड्रामा। जब आप मंच के ऊपर आते हैं तो वो सबसे बड़ा मंच है। अगर उसको जीत लिया तो आप दुनिया के किसी भी मंच के ऊपर जा सकते हो। तो सबसे बड़ा मंच जो होता है वो गांव, छोटा गांव भी हो आपका कहीं ना कहीं, तो जो छोटे मोटे नाटक होते हैं, कोई ड्रामा होता है, तो आप उसके अंदर हिस्सा लीजिए, उससे आगे बढ़िए।
शशिकांत जी, अमिताभ बच्चन जी के कई डायलॉग है जी। जो लोग बार बार कोई फिल्म होती हो, कहीं प्रोग्राम होता हो तो बार बार उसको दोहराते हो। जी। तो आपको कौन सा डायलॉग जो अमिताभ बच्चन जी का बहुत ही सर, ज्यादा पसंद है? सभी पसंद है, लेकिन अभी एक अग्निपथ की कविता बोल देता हूँ जो बच्चन साहब कई बार अपने शो में बोलते हैं। अग्निपथ, 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 रिक्श हो गने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ। सर, आप जब अमिताभ बच्चन जी को पहली बार मिले जी। तो उन्होंने क्या आपसे क्या बात की थी? देखिए, आज के नियर अबाउट 14 साल पहले मैं बच्चन साहब से मिला था, और उनको तब मेरी बीएड नहीं थी, और मैं ऐसे ही मिलने गया था उनको, और मेरे पास एक एल्बम था। तब मैं जो आर्टिफिशियल लगाया करता था, तो मैंने बताया मेरा एल्बम, सर जी देखिए मेरा एल्बम है और ये सब इसमें आपकी तस्वीर है। तो देखते कि अरे वाह, वेरी गुड, मैं सर जितने भी फोटोज है मैं आपकी निकालता हूँ और इसमें संभाल के रखता हूँ। तो फिर जब सबसे आखिरी जो था, उन्होंने बताया कि सर ये आप नहीं है, ये मैं हूँ। अच्छा, ये सब आप है? बोला सर ये मैं हूँ। तो ये तो अभी तो लग नहीं रहे। मैंने सर ये जब मेकअप करते तो ऐसे हो जाते। अच्छा, अरे यार आप अगर हमारे घर आ जाओगे तो पता नहीं चलेगा। बोला, नहीं सर, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी हम आपके घर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बच्चन जी ने आपको क्या बताया? कभी कभी आप कोई गुजराती पिक्चर नहीं, या कई बार किसमें- गुजराती आपकी एक फिल्म आई थी, मैं हूँ गंगा, उसके अंदर मेरी पूरी डबिंग मैंने किया है। उसके बाद में कई सारी ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पर मुझे छोटा मोटा मौका मिलता है उनका रोल करने का। कई सारी ऐड हैं, उसके अंदर मैं काम करता हूँ। तो मुलाकात होती रहती है, वो मुझे जानते हैं। कहीं मैसेज करते हैं तो उनका रिप्लाई भी आता है कई बार। तो चल रहा है ईश्वर की कृपा। बच्चन जी का नाम लेने से, बच्चन जी का वेश धारण करने से शशिकांत जी को खूब फायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक फायदा नुकसान की बात नहीं होती है। जीवन में अगर आप पैसों की बात देखें तो देखो, एक सबसे बड़ी चीज होती है, आपको कहीं ना कहीं आपका नाम होना चाहिए जीवन में। कई बार तो हमारा नाम भी नहीं होता है, लोगों को लगता है अमिताभ बच्चन आ गए, अमिताभ बच्चन चले गए। ये हमारा नुकसान भी है। तो अपने आप में मैं शशिकांत पिडवाल जो है वो कहीं ना कहीं छिप रहा है। छिप रहा है। ये भी चीज है। और कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि चलो ठीक है, बच्चन साहब की वजह से मुझे मौका मिल रहा है कि अरे यार चलो ठीक है, लोग मुझे जान रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, और काफी लोग अभी जानने लगे कि नहीं, ये शशिकांत पिडवाल है। દર્શક મિત્રો, આ હતા જુનિયર બચ્ચન શશિકાંતજી, જેઓ આજે પુણેથી સુરત પધાર્યા હતા અને ચેનલ સુરતની વિશેષ મુલાકાત લેવા માટે આવ્યા હતા. તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપના મિત્ર વહાબ બેલીમને રજા આપશો. નમસ્કાર. धन्यवाद।